कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मेटल व लिगेंड से बने हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, जिसमें लिगेंड अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देता है, जिससे मेटल इस लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर को ग्रहण कर उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार से बने हुए कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स यौगिक कहा जाता है। तो इसी टाइप के और भी यौगिक होते हैं, इनको ये डबल साल्ट आता है एक टर्म कि डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट को आप ऐसे समझो कि डबल साल्ट क्या होता है कि अपने साधारण लवण तो पड़े, जैसे नमक सबको पता है कि नमक का NaCl है, तो ये क्या होता है, एक साधारण लवण होता है, यानी कि सिंपल साल्ट होता है। सिंपल साल्ट जब आपस में मिलते हैं तो डबल साल्ट बन जाता है। डबल साल्ट बन जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट जब आपस में मिलते हैं तो डबल साल्ट बन जाता है। डबल साल्ट का जैसे आप कहोगे कोई एग्जाम्पल, जैसे फिटकरी नाम सुना आपने। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, फिटकरी होती है K2SO4 Al2SO4 की होल थराइस 24H2O, इसे कहा जाता है फिटकरी। K2SO4 Al2SO4 की होल थराइस 24H2O। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl MgCl2 और 6H2O। फिर समोनियम सल्फेट FeS। तो यानी कई एग्जाम्पल होते हैं। डबल साल्ट होता है, उसको सॉलिड स्टेट में ही अस्तित्व होता है, द्रव अवस्था में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि इसको घोल दिया जाए, जल में डाल दिया जाए, तो जल में यानी कि विलीन अवस्था के अंदर ये अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। विलीन अवस्था में क्या होगा, ये अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देंगे। जैसे 2K+, ये जल में डाल दिया जाए तो ये आयनों में टूट जाएगा, तो 2K+ बना लेगा। और सल्फेट है तो सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। और ये सल्फेट, यहाँ पर 3 सल्फेट और है तो एक सल्फेट ये रहा, टोटल 4 सल्फेट बन जाएंगे। और साथ में जल है तो जल क्या हो जाएगा, जल में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। यानी कि विलीन अवस्था के अंदर जो डबल साल्ट है इनका कोई अस्तित्व नहीं होते हैं। जल में घोल दिया गया तो ये अपने में उपस्थित सभी आयनों में टूट जाएंगे, यानी कि अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। और जो डबल साल्ट होती है उनकी खास बात होती है कि इसके अंदर 3 प्रकार के आयन होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आयन होते हैं। यानी कि या तो 2 प्रकार के धनायन और 1 प्रकार का ऋणायन, यानी 2 अनुपात 1 होता है, 2 प्रकार के धनायन या 1 प्रकार का ऋणायन, या फिर एक प्रकार का धनायन और 2 प्रकार का ऋणायन। जैसे देखो इसमें सल्फेट एक जैसे हैं, और यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, यानी कि धनायन 2 प्रकार की हैं, जबकि ऋणायन क्या है, 1 प्रकार का है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी धनायन क्या है, 2 प्रकार के हैं। एक KCl में K धनायन है और एक MgCl2 में Mg धनायन है। तो इसको भी जल में डाल दिया जाए तो ये भी अपने में उपस्थित सभी आयनों में टूट जाएगा, यानी कि K+ Cl- प्लस Mg+2 प्लस 2Cl- प्लस 6H2O, यानी कि अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण ये देगा। तो इसे क्या कहा जाता है, डबल साल्ट कहा जाता है। लेकिन कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन्हीं को तो संकुल यौगिक कहा जाता है, उन्हीं को तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। जैसे K4
FeCN6। तो ये दो प्रकार के आयनों में टूटेगा, 4K प्लस FeCN6 माइनस 4 में टूटेगा, यानी कि अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देंगे, पोटेशियम का दे सकते हैं, और ये संकुल कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन ही बनाते हैं। यानी कि ये Cn माइनस इसके अंदर है, लेकिन Cn माइनस का ये टेस्ट नहीं देगा। तो अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। इससे दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और एक क्या होगा, नॉर्मल आयन बनेगा। जैसे CONH3 की 6Cl3 है, तो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा कि CONH3 की 6 + 3 + 3Cl माइनस, यानी कि एक ये कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी कि जटिल आयन बनेगा, और एक है वो साधारण आयन बनेगा। साधारण ऋणावेश भी हो सकता है और धनावेश भी हो सकता है। तो ये अपने दो प्रकार के एग्जाम्पल बताइए आपको। तो यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स है, या बाहर धनायन भी हो सकता है और संकुल आयन के बाहर ऋणावेश भी होता है। इसको मेटल व लिगेंड, यानी कि मेटल और लिगेंड हमेशा एक साथ रहते हैं। इसके बाहर धातु होगा तो अधातु नहीं होगा, और अधातु होगा तो धातु नहीं होगा, होगा एक ही। यदि इधर की साइड में है तो इधर की साइड वाला नहीं होगा, और इधर की साइड में है तो इधर की साइड वाला नहीं होगा। तो ये अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। ये दो प्रकार के आयन बनाते हैं, तो एक आयन को साधारण आयन, एक प्रकार को कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो डबल साल्ट होते हैं वो अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, और ये सामने साधारण आयन साधारण साल्ट मिलकर बनाते हैं। जैसे फिटकरी बनाई है, तो फिटकरी बनाई है तो कैसे बनी है फिटकरी में एक लवण ऐसा था K2SO4 पोटेशियम सल्फेट था, और एक अणु क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, और ये एल्यूमिनियम सल्फेट है और पोटेशियम सल्फेट है, इसके साथ जल मिलकर क्या बन गया, ये K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस है और 24H2O। तो यानी कि ये क्या बन गया, डबल साल्ट बन गया। यानी कि सिंपल साल्ट और सिंपल साल्ट मिलकर ही क्या बना लेते हैं, डबल साल्ट बना लेते हैं। जबकि यहाँ पर एक साधारण आयन और एक जटिल आयन होते हैं संकुल यौगिकों में। तो संकुल यौगिकों की कहानी ये थी। तो डबल साल्ट होता है, डबल साल्ट का विलीन अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता। ये विलीन में डाल दिया तो पूरे ही अपने आयनों में टूट गए, तो डबल साल्ट का विलीन अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता। जबकि संकुल कंपाउंड है उसका विलीन अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। यानी कि जो ये समन्वय मंडल है, यानी कि मेटल और लिगेंड है, वो आपस में अलग अलग नहीं होते। साधारण आयन अलग हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन है वो विलीन अवस्था में भी अपनी पहचान बनाए रखेगा।